जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं अपना एक नया वीडियो लेकर। आप सभी के समक्ष हम बताने का प्रयास करेंगे कि संघर्ष के बारे में आज हम बताने का प्रयास करेंगे। पिछली वीडियो हमारी इसरो के ऊपर थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जिन्होंने आज तक नहीं देखी हो वो कृपया जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो देख लें। वो देखने के बाद यहाँ पर आए, हम आपको कुछ मेन मोटिव पर बताने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है संघर्ष। संघर्ष बताने से पहले हमें रामधारी सिंह दिनकर जी की 4 लाइनें याद आ रही हैं। वो सबसे पहले मैं आप लोगों को सुनाने का प्रयास करूंगा कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, और अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, और धर्म प्रणेता कौन हुआ। इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी ने आपसे सवाल पूछा है, ठीक है, आपसे सवाल पूछा है और बाद में उसका खुद ही आंसर देते हैं। तो हम आप लोग बताने का प्रयास करेंगे संघर्ष। हमारे जीवन में कोई ना कोई मोटिव लगभग सब लोगों का होता है। कुछ तो पैदा होते हैं, कुछ पैदा होने के बाद एम्बिशन बनाते हैं, और कुछ के ऊपर तो समाज एम्बिशन थोप देता है। समझ में आया? तो संघर्ष से हम भाग नहीं सकते कभी भी। हम जितना भागेंगे संघर्ष से वो हमारे पीछे उतना ही आता रहेगा। संघर्ष से भागने का मतलब है हम जी नहीं रहे हैं, क्योंकि जीवन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है संघर्ष की। लाइफ इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रगल। बिना संघर्ष के लाइफ नहीं है और बिना लाइफ के संघर्ष नहीं है। संघर्ष करना है, लाइफ अगर जीनी है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो हम उन चंद लाइनों पर चलते हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भगवान श्री राम। भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसे आप लोग भूखंड विजेता मानते हो, हम नहीं खुद से कहेंगे, जिसे आप लोग मानते हो, अशोक और कई लोग थे। तो भूखंड विजेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भगवान श्री राम। भूखंड विजेता कौन हुआ, अशोक। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, भगवान श्री कृष्ण, उनको मैं मानता हूं। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि ऐसी ख्याति और कहीं नहीं थी जो भगवान श्री कृष्ण के अंदर थी। तो अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, उनसे ज्यादा यश हमें लगता है और किसी के पास नहीं होगा, तो हम उन्हें ही मानते हैं। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, भगवान श्री कृष्ण। और धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिन्होंने धर्मों को बनाया, बौद्ध, जैन, महात्मा बुद्ध, ये सब। तो इन सब में क्या खास बात थी जो इस तरह से ये उभरे। इन लोगों में एक नहीं अनेक तरह की क्वालिटियां थी जो हम लोगों को उसके अनुसरण, उसके अनुरूप कार्य करने पर विवश करती है। हम लोग संघर्ष से भागते हैं। संघर्ष बहुत छोटा सा शब्द है, संघर्ष, स्ट्रगल। लेकिन अगर माना जाए तो पूरी दुनिया में जो ये लोग किए हैं उसका एक ही आंसर है, स्ट्रगल। एक ही आंसर है, एक शब्द में, स्ट्रगल। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, और धर्म प्रणेता कौन हुआ। मींस स्ट्रगल से ही भगवान श्री राम वसुधा के नेता बने, यानी पूरी पृथ्वी के नेता बने, ठीक है, राजा बने। क्योंकि अगर भगवान श्री राम अयोध्या छोड़कर ना जाते तो वो एकमात्र सिर्फ राजा ही रह जाते। भगवान तो वो बने जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए, तो संघर्ष किया ना। हाँ, तो पहला लाइन का क्लियर हो गया कि संघर्ष से ही पहली लाइन मिली थी कि वसुधा का नेता कौन हुआ। आखिरकार वो नेता बने कि वसुधा की, संघर्ष। दूसरा आता है हमारा आपका भूखंड विजेता कौन बना। आप लोग जिसे भी मानते हैं जिन्होंने पूरी धरती को जीता हो, उसी की बात ले लीजिए, अशोक या कोई और हो तो आप लोग, तो वो कौन हुआ, वो भी संघर्ष से हुआ है, स्ट्रगल से हुआ है, बिना स्ट्रगल के नहीं हुआ वो। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, भगवान श्री कृष्ण को इतनी ख्याति कैसे मिली। भगवान होते हुए जिनका जन्म कारागार में हुआ हो, दूसरों के घर पलना पड़ा, और लाइफ में इतने छोटे थे तब से संघर्ष ही झेल रहे थे, और तब जाके मथुरा के राजा, द्वारिका के राजा बने। और द्वारिका के राजा बनने के बाद ही इन्होंने महाभारत का युद्ध करा दिया।
तो ये सब क्या है? संघर्ष है। संघर्ष के बल पर ही इन्हें लोग जानते हैं और यश क्रेता मानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का भी सीधा सा डायरेक्टली श्री कृष्ण जी से ही था। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? सीधा श्री कृष्ण जी से था तात्पर्य। उसके बाद धर्म प्रेरणा कौन हुआ? कोई धर्म कैसे बना? संघर्ष से ही बना है ना। जितने भी धर्म हैं सब क्या है? संघर्ष से बने हैं। तो हमारा बताने का टॉपिक या मेन उद्देश्य यही है कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। इसीलिए आप लोग अभी विद्यार्थी जीवन में हैं और विद्यार्थी जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते रहेंगे। उन उतार चढ़ावों का आनंद लीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए, क्योंकि बिना संघर्ष किए कुछ मिलता नहीं। थोड़ा सा पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है और इस खोने के बाद पाने में बहुत मजा आता है। आई फील। तो इस प्रकार आप लोग लगातार निरंतर आगे बढ़िए, हमारी आपसे यही कामना है। और अपने लक्ष्य को कभी ना भूलिए। अपना एक एम्बिशन बनाइए, अपना एक गोल बनाइए और उसी गोल पर भी आगे बढ़िए। क्योंकि आप लोग अगर अपना एम्बिशन नहीं बनाएंगे, हम बताए थे ना कुछ देर पहले, 2 मिनट पहले, कि या तो वो एम्बिशन लेके पैदा होता है, या तो पैदा होने के बाद बनाता है, और या तो समाज उस पर थोप देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग ये नहीं सोचे होंगे कि एक रिक्शे वाले का बेटा वो अपने बेटे को कहेगा मेरा भिखारी बेटा, वो अपने बेटे को हमेशा कहेगा मेरा राजा बेटा। तो ये क्या है? ये एम्बिशन थोपा जा रहा है। ठीक है, उस रिक्शे वाले के बच्चे को राजा बनना है, एम्बिशन उस पर क्या किया गया? थोपा गया है। और ये लाइफ है। आप अगर संघर्ष नहीं करेंगे अभी तो ये बाद में आपसे करवा लेंगे। संघर्ष तो करना ही करना है। तो इसीलिए आप लोग अपने लाइफ में हमेशा संघर्ष को महत्व दीजिए, हमेशा संघर्ष को प्रायोरिटी दीजिए, जिससे आपका लाइफ और अधिक सुधर सके। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेरी इस बात को ध्यान रखिए। और अगर आप लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो आप लोग सिंपल सा बात समझिए, अगर जो लोग बार बार मोटिवेशन ढूंढते हैं पढ़ने के लिए या कोई और काम के लिए, उन्हें हर बार जैसे 1 घंटा पढ़ेंगे तो उन्हें फिर मोटिवेशन चाहिए, फिर बाद में वो पढ़ पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो वो मोटिवेशन वाले नहीं कर पाते हैं कुछ। ऐसा मोटिवेशन बनाइए कि जो आपके दिल में हमेशा रहे और आपको पढ़ाई के प्रति जागरूक बनाए या अन्य किसी कार्य के प्रति जागरूक बनाए, जिससे अपने लाइफ में आप सफल हो सके। संघर्ष एक छोटा सा शब्द है, संघर्ष के बिना कोई महान नहीं बना है। हम आप लोग को बता चुके हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की ये लाइनें। भूखंड विजेता कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? और धर्म प्रणेता कौन हुआ? तो इसका सिंपल सा मतलब है, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रह के काम किया। जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर काम किया। और जिन्होंने कभी आज तक आराम नहीं किया हो और विघ्न में रहकर ही काम किया हो, ठीक है, वो लोग बनते हैं वसुधा का नेता, भूखंड विजेता और अतुलित यश क्रेता और धर्म प्रणेता। जिन्होंने कभी आराम नहीं किया है और विघ्न संकट में भी लगातार काम किया है, वही लोग क्या बनते हैं? ये हम 4 लाइन बनते हैं, 4 चीज। ठीक है, तो आप लोग लगातार निरंतर प्रयास करिए, आप लोग अवश्य सफल होंगे। हाँ, तो हम बता रहे थे आप लोग को कि वसुधा का नेता कौन हुआ। इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी फिर से आपको बताने का प्रयास करते हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ? क्वेश्चन मार्क। रामधारी सिंह दिनकर जी ने आपका प्रश्न खुद पूछा है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ? क्वेश्चन मार्क। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? क्वेश्चन मार्क। और नव धर्म प्रणेता कौन हुआ? क्वेश्चन मार्क। इसमें कभी क्या कह रहा है? क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। और आप लोग के जो क्वेश्चन है वो खुद पूछ रहा है। जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर काम किया। जो कभी आराम नहीं करता है और विघ्नों में रहकर, विघ्न मतलब चैलेंज, जिससे आप लोग भागते हैं, वो चैलेंज। जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर काम किया। जो विघ्नों में रहकर यानी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करते हैं, कृपया विघ्न से या चैलेंज से भागिए ना, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको अपने लाइफ में उतारिए, आप लोग अवश्य सफल होंगे। और इसी समय हम अपनी वाणी को विराम देंगे।
अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो कृपया माफ कर दे हमें, और अगर कुछ सुधारने की आवश्यकता है हमें तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।